नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र में महायुति ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 288 सदस्यीय विधानसभा में महायुति ने 236 सीटों पर विजय प्राप्त की है, जिसमें बीजेपी को अकेले 132 सीटें मिली हैं। हालांकि इस जीत के बाद भी एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा है, मुख्यमंत्री के तौर पर किसका नाम होगा। मुंबई से दिल्ली तक यह चर्चाएं जारी हैं। आइए जानते हैं महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से जुड़े अब तक के 5 बड़े अपडेट्स। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने शानदार जीत हासिल की है, जिसमें बीजेपी ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर महायुति ने 236 सीटें जीती हैं, जो बहुमत से काफी ज्यादा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इन 236 सीटों के साथ सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। पिछली महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार डिप्टी सीएम के रूप में थे। सूत्रों की माने तो नई सरकार में भी यही व्यवस्था बरकरार रह सकती है। हालांकि चेहरों में अदला बदली हो सकती है, लेकिन डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जारी रहने की संभावना है। अब तक की जानकारी के अनुसार सीएम बनने की रेस में 3 बड़े नाम हैं: देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। बीजेपी के विधायकों का मानना है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। वहीं एनसीपी के नेता अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने की ओर झुके हैं। शिवसेना नेताओं का कहना है कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना जारी रखना चाहिए। राजनीतिक हलकों में गहमा गहमी तेज हो गई है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार तीनों दिल्ली जा रहे हैं, जहां शाम को इनकी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम बैठक होनी है। इस बैठक के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में और भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह में 3 से 4 दिन लग सकते हैं, जो इस राजनीतिक समीकरण को और साफ करेगा। रविवार रात को एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया। मुंबई के एक होटल में आयोजित बैठक में सभी 57 नवनिर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मति से शिंदे के नाम का प्रस्ताव पारित किया। इसके अलावा 3 अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं, जो आगामी सरकार की दिशा को निर्धारित करेंगे। तो अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में जो घटनाक्रम सामने आए हैं, वह यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर असमंजस बरकरार है। बीजेपी और शिवसेना दोनों के ही विधायक अपनी अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री चाहते हैं, और इन चर्चाओं का कोई स्पष्ट समाधान जल्द ही सामने आ सकता है। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। राजनीति से जुड़ी ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें और हर अपडेट पाएं।